जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। और आज हम बात करेंगे भक्तांबर स्त्रोत की 47 नंबर गाथा के ऊपर। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भक्तांबर का 47वां काव्य अद्भुत और अलौकिक है। अद्भुत और अलौकिक इसलिए है क्योंकि हम सभी डरे हुए हैं। क्यों? किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को मरने से डर लगता है, किसी को धन खोने से डर लगता है, किसी को युद्ध से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को कीड़े मकोड़े से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को कुत्ते बिल्ली से डर लगता है। ये अलग अलग तरह के डर हमारे मन में समाये हुए हैं और डर का कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जियां, इनका डर अपने मन में बचा के बैठे रहते हैं। कुछ लोग अपने सगे संबंधी को खोने का डर बसाए रहते हैं। जब तक डर है तब तक जीवन नहीं है, तब तक जीवन में कोई भी आनंद नहीं है। जिस पल डर हमारे मन से, जिस पल भय हमारे अंदर से चला जाएगा, उस पल ही हम शाश्वत सुख को पा पाएंगे। तो डर को दूर करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उससे पहले भक्तांबर स्तोत्र के 47वें काव्य का अर्थ और उच्चारण समझते हैं। तो सबसे पहले हम 47 नंबर गाथा का उच्चारण सीखते हैं। मत्वत् विपेन्द्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकन् स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्वद् विपेन्द्र मृगराज, र कैसा है मृग पे मुड़ा हुआ है, मृगराज री की तरह बोलना है इसको, मृगराज दवानलाही संग्राम, अब गा के नीचे र कैसा है, खड़ा रहा है तो संग्राम, वारिधि वारिधि महोदर, यहाँ पे महोदर में क्या है, द है, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, ध, महोदर, बंधनोत्थम बंधनोत्थम, तस्याशु नाश तस्याशु नाश, मुप्याति भयम, य के ऊपर बिंदी हर, बाद में का क्या वर्ड है, भ, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म, भयम भीएव, यस्तावकन, क के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, स, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, न, यस्तावकन, स्तवम स्तवम मिमम, म के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, म, तो बिंदी का उच्चारण यहाँ भी क्या होगा, म, यस्तावकन स्तवमिमम यस्तावकन स्तवमिमम मति मति मानधीते। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। मत्वद मीन्स उन्मत्त, विपेंद्र मीन्स हाथी, मृगराज मीन्स सिंह शेर, दवानल मीन्स वन की अग्नि, आही मीन्स सांप, संग्राम मीन्स युद्ध, वारिधि मीन्स सागर, महोदर मीन्स जलोदर रोग, बंधनोत्थम को हम संधि विच्छेद करेंगे, बंधन मीन्स बंधी, उत्थम मीन्स उत्पन्न हुआ, तस्याशु को हम संधि विच्छेद करेंगे, तस्य मीन्स उसका और आशु मीन्स शीघ्र, नाशमुपयाति को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, नाशम मीन्स विनाश, उपयाति मीन्स प्राप्त होता है, भयम मीन्स डर, भीएव को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, भिया मीन्स भय से और ईव मीन्स ही, यस्तावकन मीन्स यस्तवाकन को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, यह मीन्स जो, तावकम मीन्स आपके, स्तवमिमम को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, स्तवम मीन्स स्तुति और इमम मीन्स इस, मतिमान मीन्स बुद्धिमान, अधीते मीन्स पाठ करता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से डर से डरता हो, वो हाथी का डर हो,
वो शेर का डर हो, वो सांप का डर हो, वो युद्ध का डर हो, वो जल यात्रा का डर हो, वो समुद्र में भयंकर मगरमच्छों का डर हो, वो भी भयंकर बीमारियों का डर हो, वो बंधनों का डर हो, सबके डर प्रभान हे स्वामिन आपके नाम मंत्र जाप से दूर भग जाते हैं। भय क्या है? भय भी बंधन का एक हेतु है। जब हम डर जाते हैं तो बंधन हमारे पास चारों तरफ एकत्र हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं। जैसे ही प्रभु का नाम स्मरण किया जाएगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे और हम सभी प्रकार के डरों से मुक्त हो जाएंगे। जब शाकाहारी पशुओं में जो सबसे बड़ा जानवर है हाथी, जब उसका डर दूर हो सकता है तो क्या अन्य शाकाहारी प्राणियों का डर इस श्लोक के जाप से दूर नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। जब मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर शेर माना गया है, जब प्रभु के नाम मंत्र जाप से उसका डर दूर हो जाता है तो क्या अन्य मांसाहारी जीवों का डर इस श्लोक के जाप से दूर हो सकता है या नहीं हो सकता? अवश्य बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो सकता है। जब भयंकर अजगर विषधर वाला जो पूरा पूरा किसी व्यक्ति को एक बार में खा जाए, जब उसका डर दूर हो सकता है तो क्या अन्य कीड़े मटकोड़े कीट पतंगे कॉकरोच छिपकली, क्या इनका डर दूर नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। जब समुद्र जंगल की अग्नि शांत की जा सकती है प्रभु के नाम मंत्र के जल से, तो क्या अपने अंदर लगी हुई या अपने आसपास लगी हुई छोटी मोटी अग्नि को शांत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब भगवान का नाम लेकर भयंकर समुद्र को भी पार किया जा सकता है, संसार सागर को पार किया जा सकता है, तो क्या पानी का डर कभी होगा हमें? बिल्कुल नहीं होगा। जब कैंसर जैसी महामारियों को भगवान का नाम लेकर भगवान की स्तुति कर कर भगवान के शरणागत होकर ठीक किया जा सकता है, तो क्या छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार ऐसी छोटे मोटे रोग इस भगवान की स्तुति आगे क्या टिक पाएंगे? कदापि नहीं। 84 लाख बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है और शाश्वत सुख को भी पाया जा सकता है, तो क्या इस संसारिक बंधन हमें कभी बांध पाएंगे? कदापि नहीं। जो इस श्लोक का पाठ करता है, जो भगवान की भक्ति इस काव्य के माध्यम से करता है, जो ऋषभ देव का गुणानुवाद इस काव्य के माध्यम से करता है, तो वो 8 प्रकारों के डरों से मुक्त हो जाता है, या यूं कहें वो 8 प्रकार के कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। जरूरत है हमारी श्रद्धा की, हमारी आस्था की, हमारी भावना की, हमारी कल्पना की। जब ये चीज हमारे पास उपस्थित हो जाती हैं और इन सबको इकट्ठा कर कर हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, तो हमारे 8 प्रकार के डर ही भय दूर नहीं होते, हमारे 8 प्रकार के कर्म बंधन टूट जाते हैं और हम शाश्वत सुख पाने की राह में अब हमारे बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती और हम सीधे मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत अनुपम दिव्य अलौकिक काव्य है जो 8 कर्मों को टूटने की प्रेरणा दे रहा है, जो 8 प्रकार के भय को दूर करने की बात कह रहा है, जो गारंटी दे रहा है, जो अष्ट सुख को प्राप्त करने वाला है, जो शाश्वत सुख को देने वाला है। बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को बिजनेस करने से, किसी को जॉब करने से, किसी को यात्रा करने से, किसी को समुद्र में जाने से, किसी को एयर ट्रैवल करने से। तो उनके लिए हमने इस काव्य का पाठ बताया, उच्चारण किया, समझाया, इस काव्य के माध्यम से उनकी हीलिंग भी करी, लेकिन परिणाम अद्भुत और अविस्मयकारी देखने को मिले। तो ऐसा डर क्यों लगता है? हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। सबसे नीचे हमारा रूट चक्रा होता है। यदि किसी भी व्यक्ति का रूट चक्रा स्टेग्नेशन में होता है, कंजेशन में होता है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो लोग अपने घर को लॉक भी करेंगे तो चेक करेंगे, खींचेंगे कि ताला लगा है या नहीं लगा है। गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी कहीं ड्रॉप कर दी है, लगा दी है, और उसके वो चेक करेंगे तब भी कि गाड़ी लॉक हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह की जो आम डर हैं, वो डर क्यों हैं? क्योंकि उनका जो रूट चक्रा है
वो स्टेबल नहीं है। रूट चक्र कौन से एलिमेंट को दिखाता है हमारी एनर्जीज में? अर्थ एनर्जी को। अर्थ को कोई कोई हिला सकता है? नहीं, वो फिक्स्ड है। तो ऐसे ही हमारा रूट चक्र जो होता है, जब कंजेशन हो जाती है, जब वहाँ डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डर होते हैं हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। उन्हें खाने का डर लगने लग जाता है, उन्हें पीने से भी डर लग जाता है, रात को सोते हैं तो भी डर लगता है। उनको खान अपने जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइफ की, वो भी इजीली नहीं मिल पाती। रोटी, कपड़ा और मकान, इस चीज़ों के लिए भी वो लोग डरते हैं कि हम कोई स्टेप उठाया, हमने कहीं आगे गए किसी काम को करने, तो हमें हमें मिलेगा काम या नहीं मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डर होते हैं, उन सभी डर को समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली ये गाथा है। हम सभी को इस गाथा का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं। ये हमें जानना होगा, समझना होगा कि हमें अपने रूट चक्र को भी अच्छा करना है। अपनी लाइफ में जो बेसिक नीड्स हैं उनका भी हम अच्छे से यूज़ करें, उनको भी अच्छे से इंजॉय करें। अदरवाइज़ वो भी क्या हो जाएंगी? स्टेग्नेशन में चली जाएगी, वहाँ भी कंजेशंस हो जाएगी। हमारी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी फन ही नहीं होगा, फेम ही नहीं होगा, तो सब चीज़ें हमारे लिए वेस्ट हैं और हमें अंदर ही अंदर डर लगने लगेगा। तो क्या करना चाहिए रूट चक्र को मजबूत करने के लिए? हमें अर्थ एलिमेंट को अपनी बॉडी में बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाना होगा? हम नंगे पैर चलें, गुरु महाराजों के साथ विहार करें, साधु साधियों के साथ विहार करें। जब उनके साथ हम विहार कर रहे हों तो ध्यान रखें कि हमने चप्पल जूते ना ना पहने पहने हो। हों। जब हम संमेत शिखर की, गिरनार जी की, पालीताना की यात्रा करने जाएं तो ध्यान रहे कि हम जूते चप्पल पहनकर नहीं जाएं। कम से कम उन पवित्र स्थलों की यात्रा तो कम से कम हम पैदल करें, नंगे पैर चल करें। और जब हम अपने मंदिर जाएं, स्थानक जाएं, डेरासर जाएं, तो नंगे पैर जाएं। संकल्प लेके देखिए कि जब भी मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा तो नंगे पैर ही जाऊंगा, जब भी मैं मंदिर जाऊंगा तो नंगे पैर ही जाऊंगा। एक बार उस पावन तीर्थ रात की वंदना नंगे पैर करके देखिए। अगर आपकी समस्याओं का अंत ना होने लग जाए, आपके जीवन में ठहराव ना आने लग जाए, आप जो बार बार बिजनेस चेंज करते हैं, आप बार बार जो जॉब चेंज करते हैं, आप बार बार प्रोफेशन चेंज करते हैं, आप बार बार पढ़ाई का सिस्टम चेंज करते हैं, अगर उसमें ठहराव ना आ जाए तो बताना। लेकिन नंगे पैर कर जाना है। अगर आप शिखर जी नहीं जा सकते, आप महावीर जी नहीं जा सकते, आप पालीताना नहीं जा सकते, अपने मंदिर तो नंगे पैर जा सकते हैं। अपने घर के आसपास के पार्क में तो नंगे पैर घूम सकते हैं। उस अर्थ एलिमेंट को अपने पास बढ़ा तो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैंने कहा, अगर अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो साधु भगवंतों के साथ, साधु साध्वियों के साथ नंगे पैर विहार करना। क्योंकि जुपिटर अच्छा होगा, गुरु ग्रह अच्छा होगा और अर्थ एलिमेंट अच्छा होगा जब साधु साधुओं की सेवा करेंगे, उनके साथ नंगे पैर विहार करेंगे, उनके विहार में उनके सहयोग करेंगे, तो एक साथ आपकी लाइफ परिवर्तित होने लग जाएगी। कुछ लोग कहेंगे हम इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम करते तो नहीं हैं। साधु भगवंत, साधु साध्वियाँ, आर्यिका माताएं नंगे पैर विहार कर रही होती हैं और हम गाड़ी में पीछे बैठकर उनके साथ चल रहे होते हैं। हम जूते चप्पल पहनकर उनके साथ चल रहे होते हैं। हम एक साथ अपने दो चीज़ों को खराब कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं, और दूसरा अपने जुपिटर बृहस्पति ग्रह को खराब कर रहे हैं। जब बृहस्पति ग्रह खराब होगा तो लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, हिल जाएंगी, और हमारी रूटें हैं, जो हमारी जड़ें हैं, वहाँ से हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। अगर अपने आप से जुड़ना है, अपने डरों को मुक्त करना है, तो भक्तामर का 47 नंबर का आपने तो पढ़ना ही है। साथ में एक छोटा सा जो उपाय भी आप करें तो ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। आपकी डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लग जाएगा, और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब आप डर से और भयों से मुक्त हो जाएंगे, जब आप कुछ करने की सोचेंगे, जब कुछ आप पाने की सोचेंगे, जब आपके अंदर कोई डिजायर्स होंगी, तभी आप अपनी मंजिल और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जब तक आपके अंदर वो लक्ष्य, वो डिजायर्स, वो अचीवमेंट पाने की इच्छा नहीं हो, तब तक तो आप
कहीं भी नहीं पहुंच सकते, फिर तो आप कोल्हू के बैल की तरह इधर से उधर घूमते ही दिखाई देंगे। ये काव्य इसलिए मैंने कहा कि अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि हर चीज़ के बिना रहा जा सकता है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड्स हैं एक ह्यूमन नेचर की, एक मानवीय सामाजिक प्राणी की, इनके बिना तो जीवन भी असंभव है। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन 3 चीज़ें सर्वाधिक जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और यही इन 3 चीज़ों के कारण ही अपनी पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं और अंत में तो फिर खाली हाथ जाना ही है। लेकिन जब तक ये फुलफिल नहीं होंगी और हम खाली हाथ जाएंगे तो एक बोझ रह जाएगा कि मुझे जो पाना था, जो जो मुझे अचीव करना था, जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरी डिजायर थी, मैं उनको पा नहीं सका, तो शायद हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए। और एक गम, एक बेचैनी, एक घबराहट हमारे मन में रह जाएगी। वो सिर्फ डर के कारण होगी कि मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया। भक्तामृत सूत्र का ये काव्य आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देगा। और अगर आप अपने जीवन से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो हर महीने जो हमारा कोर्स होता है 5 तारीख से 10 तारीख के मध्य में, रेकी भक्तामर हीलिंग न्यूमरिक कोर्स, जिसमें जीवन के हर टारगेट को पूरा करने का, जिसमें जीवन के हर डिजायर्स को फुलफिल करने का बहुत सहज और सरल तरीका बताया जाता है। आप इस कोर्स से जुड़ें, जानें अपने आप को, समझें, बने एक हीलर, बने एक उपचारक, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस काव्य के बारे में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, इसका वीडियो, इसका ऑडियो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जितना आप शेयर करते हैं तो कहते हैं कि जब हम किसी को धार्मिक कार्य में लगा देते हैं, धार्मिक एक्टिविटी में लगा देते हैं, तो 6% तो पुण्य हमें स्वयं मिलता चला जाता है। आप अगर इस कार्य को सहयोगी बनते हैं, सहभागी बनते हैं, तो निश्चित ही आपके खाते में भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जो इस भक्तामृत से जुड़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्रचार प्रसार में सहयोगी बनेंगे, निश्चित ही उनका भी कल्याण होगा। आपने बहुत शांति और आनंद से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।